प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का। प्रियजनों, उपस्थित हूं मैं आपके समक्ष मासिक राशिफल के रूप में मार्च 2024 का राशिफल लेकर के। और आज जिस राशि के विषय में हम चर्चा करेंगे मार्च 2024 के राशिफल की, वह है प्रियजनों मिथुन राशि। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का अपने इस वीडियो में। तो प्रियजनों, मेरे साथ बने रहिएगा आप अंत तक। वीडियो में मैं बताऊंगा मिथुन राशि के जातकों पर सभी ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा मार्च 2024 में। तो चलिए प्रियजनों, शुरू करते हैं और शुरू करेंगे सर्वप्रथम गुरु से। गुरु को प्रणाम करते हुए हम शुरू करेंगे। आपकी राशि से जो गुरु का गोचर हो रहा है वह हो रहा है एकादश भाव में। एकादश भाव लाभ का भाव है, आमंदनी का भाव। आमंदनी प्रियजनों वह है जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं। धन का भाव दूसरा भाव है, लेकिन वह भाव वह है जो आपको धन मिलता है, यानी कि प्राप्त होता है। परंतु 11वें भाव से आप धन को कमाते हैं, चाहे वो व्यापार के रूप में कमाएं आप, चाहे आप नौकरी के रूप में कमाएं, या आप अपने प्रोफेशन के रूप में कमाएं, या एक कलाकार होते हुए आप कमाएं। मतलब जिस किसी भी प्रकार से आप पैसा कमाएं अपने मेहनत से, वह भाव 11वां भाव है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है। 11वें भाव में गुरुदेव का उपस्थित होना आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करता है। समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाएंगे देव गुरु बृहस्पति। इनकम के अनेक रास्ते आपके लिए खोल देंगे। विभिन्न प्रकार से आपको आमंदनी होगी। व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। दादा दादी, ताऊ ताई आपके, उनसे सहयोग की प्राप्ति होगी। कोई इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है। इच्छा पूर्ति का भाव भी है 11वां भाव। प्रेम विवाह के योग बनते हैं, विवाह के प्रबल योग बनते हैं, शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी बने हैं। सप्तम भाव के स्वामी बने और दसम भाव के स्वामी बने हैं। देखिए, दसम भाव कर्म भाव, सप्तम भाव व्यापार का भाव। व्यापार और कर्म को जोड़िए और फिर लाभ को भी जोड़ दीजिए। कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। आपके कर्मों के द्वारा व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ेगा तो उसमें धन प्राप्ति होगी, यानी कि आपको लाभ होगा। इस तरीके से देवगुरु बृहस्पति यहां विराजमान होकर के आपको फायदा पहुंचाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें, पहली पंचम दृष्टि तृतीय भाव में जाएगी। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, संघर्षों का भाव, छोटे भाई बहन, मल्टीमीडिया, टीवी, फिल्म इत्यादि, कम्युनिकेशन का भाव तीसरा भाव है। ऑनलाइन यदि कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बेशक शुरू कर सकते हैं आप। उसमें आपको बहुत शानदार शुरुआत देंगे, बड़ी सफलता आपको देंगे। उसका कारण है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है, और मेष राशि एक शुरुआत को दर्शाती है। राशि चक्र की प्रथम राशि है। तो किसी भी कार्य की शुरुआत यदि आप करना चाह रहे हैं तो कर लें, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में जाएगी। संतान के विषय में सुखद समाचार आपको मिलेगा। संतान से संबंध मधुर होंगे। संतान प्राप्ति के योग बनाते हैं। राजनीति में कोई बड़ी सफलता आपको दे सकते हैं। ज्ञान का भाव है पंचम भाव। रिलेशनशिप संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे। प्रेम संबंध सुधरेंगे। किसी के साथ रिलेशन में यदि हैं तो उन संबंधों में मधुरता लाएंगे। प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा आपस में। निवेश से आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। शेयर मार्केट में यदि आपने निवेश किया हुआ है या निवेश करना चाहते हैं तो वहां से आपको ये लाभ प्राप्ति के योग बनाते दिख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। उच्च शिक्षा की आपको प्राप्ति हो सकती है, जिसके चलते आप विदेश जा सकते हैं खुद भी, या आप अपने संतान को भी विदेश भेज सकते हैं। पेट की समस्या थोड़ी सी हो सकती है, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। वरना तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए उत्तम है। नवम दृष्टि से आपके ये सप्तम भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि को, जहां के मालिक बने वहीं को देखेंगे। व्यापार का भाव है, दाम्पत्य का भाव है, पार्टनरशिप, साझेदारी,
दाम्पत्य जीवन में गजब की मधुरता लाएंगे। संबंध यदि अब से पहले आपके खराब चल रहे होंगे तो उनमें सुधार करेंगे। देखिए, बहुत बड़े सुधारक कहे जाते हैं, संबंधों को सुधारते हैं देवगुरु बृहस्पति। बहुत बड़े उपचारक कहे जाते हैं, व्यापार को बढ़ा देंगे, विदेशों से जोड़ देंगे और व्यापार में इतनी बड़ी सफलता आपको देंगे जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिप, साझेदारी में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपस में सामंजस्य बिठा करके संबंधों को सुधारेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति के बाद हम बात कर लेते हैं परिजनों शनि की। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि 11 फरवरी को शनिदेव अस्त हो गए हैं, परंतु अब 18 मार्च को ये उदय भी हो जाएंगे। अस्त होते हुए तो कोई ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव नहीं देते हैं। देखिए, मैं तो बात सीधे सीधे लॉजिकल करता हूं। ऋषि मुनियों ने जो भी ज्योतिष की रचना की उसी को पढ़ करके हम आगे प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, परंतु हम और भी सीखते हैं, रिसर्च भी करते हैं, क्योंकि हमारे सामने और जन्म कुंडली आती हैं तो उनका अनुभव हमारे साथ होता है, उसी को हम बयान भी करते हैं। क्योंकि यदि अनुभव ना होता तो ऋषि मुनियों के बाद में भी बहुत ज्योतिषियों द्वारा बुक लिखी गई हैं जिनमें उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं, तो उन्हीं अनुभव के आधार पर लॉजिकल बात मेरे को करना अच्छा भी लगता है और मैं पसंद भी करता हूं। तो बात कर रहा था मैं शनि के अस्त होने की। देखिए, जब शनि अस्त हो गए तो अस्त होने का मतलब है छुप जाना। अब जो ग्रह अस्त हो गया, छुप ही गया है, तो क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव, उसको ऐसा कह सकते हैं कि निष्क्रिय हो गया है। फिलहाल वो जैसे परिणाम दे रहा था वह स्थिर रहेंगे, परंतु 18 मार्च को जब ये उदय हो जाएगा तो वही फिर अपने काम पर लौट आएगा या वही अपने काम करना शुरू कर देंगे। तो शनि की हम बात कर रहे थे। शनि प्रियजनों आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, नवम भाव में। देखिए, भाग्य का स्वामी भाग्य में ही विराजमान है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। शनि न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है, दंडाधिकारी भी है। शनि जितना पैसा दे देता है इतना पैसा कोई और ग्रह देता नहीं है। शनि इज मनी, परंतु शनि को समय निष्ठता चाहिए, आपका आचरण सही चाहिए। यदि आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो आप यदि अपने आचरण को भी ठीक कर ले, आप अपने कर्मों को भी ठीक कर ले, शराब, मांस, अंडा इत्यादि का सेवन ना करें, पर स्त्री गमन ना करें आप, तो भी शनि आपको अच्छे फल देना शुरू कर देता है। भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, बड़े भाई बहनों से संबंधों को सुधारेंगे, धर्म की तरफ रुझान आपका रहेगा, बढ़ेगा धर्म का। अष्टम के स्वामी बने हैं और भाग्यस्थान के स्वामी बने हैं शनिदेव, तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। यहां से जो तीसरी दृष्टि है वह लाभ भाव में जा रही है, तो लाभ तो आपके भाग्य में ही हो गया। वहां पहले से गुरु विराजमान है, गुरु बेहतर काम कर रहे हैं, तो शनि की दृष्टि भी वहां अच्छा काम करेगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का सम्मान शनिदेव करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो वहां अच्छा फल प्रदान करेंगे शनि भी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव में जाएगी, जहां पर गुरु की पंचम दृष्टि है, संयुक्त दृष्टि है, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा करेंगे। शत्रुओं की पराजय निश्चित है, शत्रु आपके सामने घुटने टेकेंगे, शत्रु आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। शत्रु अंतर योग बनाते, तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं, तो संघर्ष अत्यधिक आपसे करवाएंगे, संघर्षों का भाव है। शनि शनि चलते हैं शनिदेव, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे आपके कार्यों में सफलता देंगे, परंतु सफलता स्थिर होगी, मजबूत होगी। संघर्ष आपसे करवाएंगे अत्यधिक, परंतु संघर्षों के बाद आपको जो सफलता देंगे वो संतुष्ट करने वाली होगी सफलता, अच्छी सफलता आपको देंगे। दसम दृष्टि छठे भाव में जाएगी आपकी, छठे भाव में भी शनि की दृष्टि उत्तम है, रोग रिपुण से आपको मुक्त करेंगे और कोई सरकारी जॉब आपकी लग सकती है, सरकारी नौकरी लग सकती है, जैसे कचहरी में या जज वकील वगैरह की नौकरी आपकी लग सकती है, इसकी तरफ आप जा सकते हैं। कोई सेवा भाव में आप जा सकते हैं, सेवा का भाव है छठा भाव। शनि के बाद प्रियजनों बात करेंगे अब राहु की। राहु आपके दसम भाव में विराजमान है,
राजनीति का भाव है, पिता का स्थान है, कर्म भाव है। राजनीति के लिए जाने जाते हैं, परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं राहु। राहु आपके कार्य में परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत अधिक संभावना है कि आप अपने कार्य में परिवर्तन कर लें। आप यदि जॉब कर रहे हैं तो उसको छोड़ करके व्यापार कर लें, या यदि आप कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं किसी प्रोफेशन में तो उस प्रोफेशन को छोड़ करके दूसरे प्रोफेशन में चले जाएं, ऐसा हो सकता है। आप अपना प्रोफेशन बदल सकते हैं। पिता से थोड़े संबंध आपके खराब रहेंगे। राजनीति में यदि आप हैं और सक्रिय हैं तो आपको बहुत बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आप कोई नौकरी कर रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट, दोनों में ही बदलाव इस तरीके से हो सकता है कि हो सकता है आपकी पदोन्नति हो जाए और जिस स्थान पर अभी आप हैं उससे कोई ऊंचा ओहदा आपको मिल जाए, उच्च पद की आपको प्राप्ति हो जाए, या आपका स्थानांतरण हो जाए, आप कहीं और चले जाएं। इस तरीके से भी परिवर्तन के योग राहु बनाते हैं। व्यापार में भी आपको अत्यधिक सफलता देंगे। अवैध संबंध स्थापित कर सकते हैं आपके, सावधान रहना, क्योंकि अवैध संबंधों के चलते आपके दांपत्य जीवन खराब हो सकते हैं और उसके ही चलते आपको कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी में फंसना पड़ सकता है। उससे आप सावधान रहें। राहु की पहली जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि है, वह आपके धन भाव में जाएगी। कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, बचत का भाव है, बैंकिंग का भाव है, निवेश का भाव है। कुटुंब में बढ़ोतरी करा सकते हैं। पैतृक संपत्ति आपकी कोई मिल सकती है। यदि किसी विवादों में फंसी हुई थी तो वह प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, क्योंकि राहु जहां देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, जब बैठते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव में देख रहे हैं। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति आपको करा सकते हैं। बड़े घर की प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि राहु जो भी चाहते हैं वो बड़ा चाहते हैं। उनको बड़ा ही चाहिए, जब भी चाहिए। कल्पना से परे चले जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं राहु। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, थोड़े खराब हो सकते हैं। नवम दृष्टि छठे भाव में जाएगी, जहां पर शनि की भी दृष्टि है, संयुक्त दृष्टि है। शनि राहु दोनों आपस में मित्र है। राहु भी छठे घर में दृष्टि डालेंगे तो अच्छा प्रभाव देते हैं। शत्रुअंता योग बनाते हैं। शत्रुओं का नाश करेंगे, घुटने टेकेंगे शत्रु, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ गुप्त शत्रु जो होते हैं वह भी अपनी परेशानियों में लचकर अपना नुकसान कर बैठेंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राहु के बाद अब बात कर लेते हैं प्रियजनों केतु की, जो कि चतुर्थ स्थान में विराजमान है। केतु डिटैचमेंट का कारक है। आपको अपना घर बदलना पड़ सकता है, घर छोड़ना पड़ सकता है आपको। माता से दूरी हो सकती है। अब दूरी होने के कई कारण होते हैं। हो सकता है आपको अपने जॉब के सिलसिले में दूर जाना पड़े, या आपका स्थानांतरण हो जाए, या नौकरी आपकी कहीं ऐसी जगह लगे जहां के लिए आपको घर से दूर जाना पड़े, माता से दूर रहना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो दोनों ही तरीके से डिटैचमेंट हो सकता है आपको घर छोड़ना पड़ सकता है। तो ऐसा केतु यहां करेंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट रह सकती है, उसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, ज्योतिष एक संभावना है और सावधानी। यदि संभावना और सावधानी दोनों पता लग जाए और सावधानी रखी जाए तो ग्रहों की नकारात्मकता से काफी हद तक बचा जा सकता है और सकारात्मकता को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है या स्थिर रखा जा सकता है। केतु के बाद अब बाकी ग्रहों की बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे प्रियजनों। सूर्य आपके भाग्य स्थान में स्थित है। भाग्य स्थान में सूर्य बैठे हैं, तृतीय भाव के स्वामी बने हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, एनर्जी अच्छी मिलेगी आपको। पराक्रम भाव के स्वामी बने हैं तो इतनी एनर्जी भर देंगे कि पराक्रमी हो जाएंगे। आपका पराक्रम देखते ही बनेगा। भाग्य में वृद्धि करेंगे, विवाह के योग बनाते हैं, सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनाते हैं। यदि प्रयास कर रहे हैं तो तेज कर दें। यदि आप कोई परीक्षा दे चुके हैं या परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि उसका परिणाम आपके पक्ष में आए। भाग्य में वृद्धि करेंगे, बड़े भाई से संबंधों में सुधार करेंगे और छोटे भाई से भी सुधार करेंगे, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी बने हैं और तृतीय भाव में दृष्टि भी डाल रहे हैं। 14 मार्च तक सूर्यदेव यहीं रहने वाले हैं। 14 मार्च को ये सूर्यदेव 12:33 पर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, जो कि आपके 10वें भाव में पड़ती है, कर्म स्थान में। बहुत अति उत्तम।
विदेशों से व्यापार को जोड़कर लाभ की प्राप्ति कराएंगे, पिता से मधुर संबंध करेंगे, चौथे भाव में दृष्टि डालेंगे, संपूर्ण सुख की प्राप्ति कराएंगे, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति करा देंगे। बहुत शानदार फल रहेगा सूर्य का। सूर्य के बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल अष्टम भाव में है, उच्च के मंगल है, परंतु अष्टम भाव में है। कोई नुकसान हो सकता है निवेश में, परिवर्तन का भाव है अष्टम भाव। मंगल के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है और छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं। अचानक से बहुत बड़े कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त धन की प्राप्ति। गुप्त धन ऐसा जो आपने कमाया ना हो या जिसकी आपने कल्पना ना की हो। अष्टम भाव वह धन आपको देता है जो आपने कमाया ना हो। 11वां भाव वह धन देता है जो आपने कमाया हो। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, आयु का विचार यहां से करते हैं। चौथी दृष्टि लाभ भाव में है, प्रॉपर्टी से लाभ करा सकते हैं। सामाजिक कार्यों में यदि लिप्त हैं आप, इनसे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें लाभ करा सकते हैं, इच्छा पूर्ति आपकी करा सकते हैं। मंगल 15 मार्च तक रहेंगे यहां पर और 15 मार्च को शाम को 5:42 पर ये गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि में, आपके भाग्यस्थान में। भाग्यस्थान में उत्तम फल प्रदान करेंगे। ये तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे, पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि आपको करेंगे। पराक्रम के तो ये मालिक ही हैं, पराक्रम आपका देखते ही बनेगा। भाग्य में वृद्धि करेंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध सुधारेंगे, छोटे भाई बहनों से भी संबंधों में सुधार करेंगे। अब बात कर लेते हैं बुध की प्रियजनों। 7 मार्च तक तो बुध भी कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। 7 मार्च के बाद में बुध देव गोचर कर जाएंगे मीन राशि में, और मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, वाणी दोष उत्पन्न करेंगे। सावधान रहने की जरूरत है, वाणी पर आपको संयम रखने की जरूरत है। सोच समझकर बोले, जरूरत हो तो बोले, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो बोले, जरूरत ना हो तो ना बोले। तो वाणी पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी बुध के गोचर के उपरांत। बुध आपके लगन के स्वामी होकर के नीच के होंगे, 10वें भाव में गोचर करेंगे। व्यापार आदि में तो आपको सफलता देंगे, लेकिन लगन का स्वामी है, 10वें भाव में बैठा है, उत्तम फल प्रदान करेगा। लेकिन नीच होने की वजह से थोड़ा सा वाणी में दोष उत्पन्न हो सकता है आपकी, ये आपको ध्यान देने की यहां पर जरूरत है। बुध के बाद हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र अभी मकर राशि में है, मंगल के साथ है, अष्टम भाव में है। शुक्र भी अचानक से धन देने के लिए जाने जाते हैं, तो धन प्राप्ति का योग तो बना रहे हैं 7 मार्च तक। 7 मार्च को शुक्र देव भी गोचर कर जाएंगे 10:33 पर कुंभ राशि में, भाग्यस्थान में। प्रेम विवाह के, शीघ्र विवाह के प्रबल योग बनाएंगे, भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। धर्म स्थान है, धर्म के साथ आपको जोड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं शुक्र देव, प्यार मोहब्बत के ग्रह हैं, प्यार को बढ़ाते हैं, प्रेम को बढ़ाते हैं। तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। यहां से तृतीय भाव में डालेंगे दृष्टि, तो छोटे भाई बहनों से भी अच्छा प्रेम रहेगा। फिल्म, टीवी, मीडिया इत्यादि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, या करना चाहते हैं तो भी उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप शुरुआत कर सकते हैं। प्रियजनों, बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। आपकी राशि के स्वामी बुध देव है, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं आप, गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए। दुर्गा पूजा अति लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करें, सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, अंतिम निर्णय आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति देख करके ही होगा, दशा महादशा कैसे चल रही है। हमारे द्वारा फलित गोचर सामान्य गोचर है, इसको और इनके उपायों को
अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली का एक अच्छे और सच्चे ज्योतिषी से विश्लेषण अवश्य करा लें। यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सही दिशा निर्देश देगी। ये वीडियो यदि परिजन आपको अच्छा लगा हो, दी गई जानकारी से आपको संतुष्टि मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारे द्वारा फलित गोचर या ये राशिफल आप पर कितना प्रभावी रहता है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। अब मुझे दीजिए आज्ञा, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे राशिफल की। तब तक के लिए परिजनों और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।